ਆਪਾਂ राजस्थानी लोग हाँ कृषि परिवेश से जुड़ेड़ा आर्थिक तंगी भी देखी अपनी। अच्छा, कितना प्राउड फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पगड़ी पगड़ी पिला रखी है। मुझे भी 2018 में राज्य स्तर पर श्री गुरुजी पुरस्कार से गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। हर बच्चा जिसकी उम्र 20 वर्ष है वो लगभग स्टेट खेला हुआ है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अटर पटर है, हम भी दूर रहना चाहिए। राम राम सा, मैं मनोज थे, देख रहे हो जलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज अपडेट देश का। फिलहाल चूरू गए तारानगर तहसील को गांव है अभयपुरा, बठे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसके अंदर आया हूँ और अठे सम्मान समारोह है जिको आयोजित फिलहाल ग्रामीणों द्वारा करे जा रही है। रीट का कुछ अभ्यर्थी है जिका वो सिलेक्शन हो और अठे पट्टे रहा, साथ ही साथ एक दो अन्य भी स्टूडेंट है वो बातचीत कर लिया क्यों वो सफर रहे और ग्रामीण है जिका आज सम्मान समारोह है आयोजित है जिको रखो है। रीट का जिका भी अभ्यर्थी है वो बातचीत करांगी कैसी तैयारी तुरी करनी पड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों निकल गए और एक साथ इतना लोगों को सिलेक्शन होना अपने आप में छोटे से गाँव के अंदर मानसिका की विशेषता रखे है। मेरा शारीरिक शिक्षक में सिलेक्शन हुआ है और अभी फाइनल रिजल्ट आया है। अभी कुछ टाइम बाद में हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और इस स्कूल में जैसे हम 8वीं क्लास तक थे उसके बाद भी यहाँ के टीचर्स ने हमारा सपोर्ट किया है। जैसे ऐसे नहीं है कि हाँ पास आउट हो गए तो ये हम पे ध्यान नहीं देते। 12th क्लास तक कॉलेज तक ये हमसे पूछते रहते हैं कि हाँ तुम्हारी कैसे तैयारी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो। मतलब ग्राउंड पे भी मैं एथलेटिक्स से हूँ तो ग्राउंड पर भी मेरा सहयोग किया है और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग रहा है और स्कूल का भी बहुत ज़्यादा। मोटा मोटी जो ग्रामीण क्षेत्र में थे और कौन सी समस्या है जिसको सामना करना पड़े कि तो स्ट्रगल करना पड़े? नहीं, पहले तो ग्राउंड की समस्या थी, फिर मेरे चाचा और इन सब ने मतलब राजेंद्र राठौड़ ने हमारा सहयोग किया, पीछे हमारे ग्राउंड बनवाया था और तो उस समस्या से हम मतलब नहीं रहे उस समस्या में। ग्रामीण क्षेत्रों निकले कि मोटी मोटी समस्या से आई कि जहाँ फायदेमंद रहे समस्या तो इस खास नहीं, वैसे तो समस्या होती रहती है। मान लो तैयारी करने से दूर जाना पड़ता है। और जी का स्टूडेंट आप भी बहुत थे तो एक महीना हो गया सिलेक्टेड, कुछ तैयारी कर रहे हैं कि चीज़ों में बचना चाहिए? मान ये कि मोबाइल से दूर रहे थे, मोबाइल से आप दूर रहेंगे उतना ही तैयारी अच्छी होगी। रहे तो कौन सा मोबाइल में मोबाइल से तो रहना पड़ेगा दूर, जितने दूर रहेंगे। ऑनलाइन क्लास भी तो मिलने लगी नहीं? हाँ ऑनलाइन क्लास तो मिलने लगी है, सोशल मीडिया दूर। हाँ सोशल मीडिया से दूर। कि टाइप तैयारी करनी चाहिए कि चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, ਆਪਾਂ राजस्थानी लोग हाँ कृषि परिवेश से जुड़ेड़ा आर्थिक तंगी भी देखी अपनी। तो आप जब तैयारी करनी चाहवा तो अपना एक तो बेस मजबूत होना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल है ना, जो पहली 8वीं बम सारी चीज़ें हैं वही अपग्रेड होकर अपना आगे काम आए। प्लस में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पेरेंट्स को सहयोग होना चाहिए, गुरुजनों को सगे सगे मोटिवेशन होना चाहिए। प्लस में गांव की जी बढ़िया सोच रखने वाला 5-10 आदमी हुए बहुत जुड़ाव रखना चाहिए और विद्यालय के सगे तन मन और धन जुड़े रहना चाहिए। जब भी अपन आदरणीय गुरुजन बुलावे तो अपन तत्पर रहना चाहिए। और एक बहुत मोटी समस्या है, या तो कोचिंग करो या ऑनलाइन ऐप लियो। मैं नए तो ऑनलाइन ऐप न जानूँ, नए मैं कोई कोचिंग न जानूँ। मैं तो खेती करनी या लोग हाँ, प्लस मैं 3 महीना तैयारी करके बढ़िया तरीका हूँ जनरल में सिलेक्शन हो मारो। तो मैं आ चीज़ों दूर रहने की सलाह दिया। बच्चा ने माँ बाप आपके मार्गदर्शन में बढ़िया तरीका पढ़ाऊंगा, कन्ने बैठ के बेटा तने आज के पढ़ाई हो, तने के करना चाहिए, आगे जाके तने के बनना है। तो एक तो यूँ दूर रहो, प्लस में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अटर पटर है, हम भी दूर रहना चाहिए। बस आपको लक्ष्य है भी के ऊपर चलो, एक दिन सफलता है जिसकी जरूर चरण चुमेगी और थारा भर का बड़ा लोग इंटरव्यू लेना आऊँगा। ये कोचिंग की बात करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन को जमाना आजकल, एक तो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और हम के ध्यान रखना चाहिए? अगर ज़्यादा आप अगर सही मानना तो अपन ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ आप फेस टू फेस सही सीख सकान है वो आप अगर मोबाइल के जरिए कौन सीख, मोबाइल में आप अगर जो पढ़ रहे हैं हाँ उस हिसाब से आप कुछ और तरीके से भी चले आ जाओ, हाँ एक्स्ट्रा मटेरियल देखना आ जाओ। लेकिन जो आप ऑफलाइन करांगा तो आप फेस टू फेस अपन कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें आप पूछ भी सका। इसके अलावा किताब की यदि बात कर लें तो बट्ठे चूज क्या करना चाहिए स्टूडेंट ने? पहले सबसे पूछना चाहिए कि बड़ा तैयारी कर रहे हैं भैया या कुछ हो सर से, पहले गाइड उनसे गाइड लेनी चाहिए, सर क्या पढ़े किस कैसे पढ़े। अच्छा, कितना प्राउड फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पगड़ी पगड़ी पिला रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कई यहाँ ताना तुना भी दिया होगा क्या मास्टर जी के? नहीं, हम तो शुरू में ही लग गए थे, कोई ताने वाली बात नहीं है। 22 साल की उम्र में ही लग गए थे, लेकिन सेल्फ स्टडी की थी हमने, तो कोचिंग भी नहीं करी और घर से ही तैयारी की थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग उस चीज़ की करो जो नहीं आए ना समझ में, उस चीज़ की कोचिंग करो, नहीं सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है।
तकरीबन कितना घंटा की पढ़ाई है, जरूरी है कितना की थे करे करता? कंपटीशन में रहने के लिए तो 8 से 10 घंटे की तो मिनिमम पढ़ाई ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हो तो अच्छा ही है, 10-12 घंटे भी हो जाए, लेकिन ज़रूरी है 10 घंटे के लमसम तो होनी चाहिए। मेरो से नौ बड़ो सहयोग ई विद्यालय को रही है और मैं ई विद्यालय में कक्षा 8 तक पढ़ाई करी है। और मेरा प्रथम गुरुजन जो लक्ष्मी नारायण जी फंडन, मंगेजा राम जी बुडानिया, रामचंद्र जी साग और सुभाष जी साग, वहाँ को बहुत बड़ो मेरे ऊपर मतलब मैंने एक दिशा दिखाई है वहाँ, और बाकी वजह ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरी सफलता के पीछे सैनों बड़ो हाथ मेरे ही विद्यालय को है, मेरे प्राथमिक गुरुजना को है। प्राथमिक जी शिक्षा है वह जरूरी हो और बठे मतलब ईश्वर से ज्ञान मिल जाएगा ना, अपन कई बार धक्का कौन खाना पड़े तो बट की जो केंद्रित टीचर लोग रखना चाहिए कि स्टूडेंट ने ध्यान रखना चाहिए। देखो प्राथमिक शिक्षा अपनी आधार तैयार हुआ है, एक इंसान जन्म हुआ है, बी के बाद में एक आधार तैयार हुआ है, तो वो प्राथमिक शिक्षा में एक बेस लाइन तैयार हुआ है विद्यार्थी की। बी के बाद में मतलब अगर अच्छा गुण दिया ही, बेस लाइन अगर बाकी मजबूत है तो आगे जाके भी बहुत कुछ करें। तो बेस लाइन मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है एक विद्यार्थी की। तो और माना या बहुत बढ़िया अठे सुविधा मिली और अठे तक पहुँचा मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय को, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब टीचर लाइन में थे उठ गया थे कि फोकस रख होगा जी की समस्या थारा आगे जाए तौर पर वह स्टूडेंट को नहीं आए अभी थी कोनी पहले जी थी समस्या बोल रही। अब तो क्या कर माँ बाप भी किए, अभिभावक भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया। अब तो लगभग बच्चों अपन तैयार मिले, ये तो ज़्यादा जोर को नहीं। और मैं प्राइमरी में तो क्यों पहली मतलब एक मकान की नींव है वह बहुत ज़रूरी है। मैं तो मारो कर्म अगर बढ़िया सच्चा होगा तो वो जरूर कामयाब हो। स्कूल का प्रिंसिपल है जिसका जुड़े है गुरुजी सम्मान समारोह आयोजित करिए कि कार्यक्रम हो राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, और यहाँ से विद्यालय से मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ मंगेजा राम बुडानिया। 2009-10 में मैंने इस विद्यालय में पद स्थापित हुआ था, और 2009-10 के बाद की ये जो प्रतिभाएं हैं वो कक्षा 8 पास आउट थी, और इनमें फर्स्ट लेवल में 5, सेकंड लेवल में 5 और पीटीआई में 5, इस तरह से 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2021 की भर्ती में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे लेवल फर्स्ट में, और इससे पहले 18 में मेरे 2 शिष्य सिलेक्ट हुए थे। तो इस तरह से मैं इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और नए जो बच्चे हैं वो इनसे प्रेरणा लें, इसके लिए मैंने ये सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था, और बहुत ही शानदार रहा। और बच्चों ने ये महसूस किया 8वीं तक का बेस मजबूत होने की वजह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और कोशिश करते हैं कि आगे आने वाली सभी भर्तियों में इसी तरह से हमारे विद्यालय से बच्चे निकलते रहेंगे। इसमें मेरी पूरी टीम, विद्यालय की स्टाफ का और ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहता है। और पीछे भी विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता विद्यालय 2017 का पुरस्कार प्राप्त किया, 2022 स्वच्छता विद्यालय राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया। इस तरह से 2 बार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है। और मुझे भी 2018 में राज्य स्तर पर श्री गुरुजी पुरस्कार से गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। और विद्यालय को मेरा लक्ष्य ये है कि विद्यालय को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय स्थापित करूं, और इसमें मेरी अध्यापकों की टीम के अलावा अभिभावकों का और ये 25 बच्चे जो इस गांव से निकले हैं ये भी सहयोगी बनेंगे। और कुछ ही समय बाद हमारा ये जो विद्यालय है वो अभी हम मानता हूँ मैं कि राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय स्थापित होगा। जो को सम्मान समारोह प्रतिभाओं को रखियो बिनके लिए घने मान सम्मान से आंको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूं। ये प्रकार को प्रोग्राम साला में हुए, सारा बच्चा इस चीज में मोटिवेशन हुए तो यूँ बहुत सारो ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। एक ने देख के एक की होड़ करके कुछ न कुछ सीखने ने ज़्यादा कोशिश करें। सब पहले तो गुरुजी को मैं ऐसा प्रोग्राम साल में 2 बार 3 बार करावें, बाके लिए गहरे मन से आभार व्यक्त करूं। सभी ग्रामीणों की तरफ से गुरुजी को हार्दिक आभार। और मैं सभी ग्रामवासी, सिर्फ अभयपुरा ही नहीं, जिस गांव में संस्था चलती है सभी ग्रामीणों को मैं एक ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अध्यापकों के ऊपर विश्वास करके उनका हर वक्त सहयोग करो, तो शायद वो संस्था हमारी संस्था से आगे तो नहीं जा पाएगी कि हम अभी भी सहयोग करने में परिपूर्ण हैं। अभी तो 25 बच्चे और सिलेक्ट हो गए, तो साला में और भी हमारी एक नियम के अनुसार साला में कुछ आय होगी दिल से तो साला और प्रोग्रेस करेगी।
कोई संसाधन की कमी नहीं रहेगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है शाला के अध्यापकगण, शाला के मुखिया गणों पर कि एक दिन हमारी पीएम श्री योजना से लगभग जल्दी ही पीएम श्री योजना से सम्मानित होने वाली है हमारी संस्था तारानगर तहसील से। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी ग्रामीणों को शाला के ध्यान में रखने के लिए वक्त देना चाहिए। सबसे पहले चूरू जलके को बहुत बहुत दिल से बधाई कि इस बाहर उजाड़ में एक ये विद्यालय है, यहाँ आए, आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इन विद्यालय में 2005 में आया था, तो ये बाविन बंजड़ में बीड़ में गांव यहाँ से दूर है, थोड़ा बच्चे बड़े परेशानी से आते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ खेल का माहौल बना, छोटा सा गांव है, दो बास हैं, दोनों बासों में 100 घरों की बस्ती है। हाँ, 100 घरों की बस्ती के महीने 15 बच्चा तो इस छोटे से गांव में नेशनल स्तर तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी होती। और यहाँ हर बच्चा जिसकी उम्र 20 वर्ष है वो लगभग स्टेट खेला हुआ है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ये सब इस गांव वालों के आपस की सहयोग से ये विद्यालय यहाँ तक पहुँचा है, राष्ट्रीय लेवल पर चयन हो चुका है। अब यहाँ के जो संस्था प्रधान है श्री मंगेजा राम जी बुडानिया, जो बहुत मन तन धन सब तरफ से ये लग रहे हैं कि ये विद्यालय है वो राज्य का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने। 11 बच्चे थे इस विद्यालय में 8वीं क्लास में, वो सभी बच्चों को A ग्रेड से पास हुए। तो यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत ही शानदार है। तो चूरू का गांव अभयपुरा आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर बताइए कार्यक्रम पर के कार्यक्रम थाने किया लगे। देखता रहो झलको चूरू, जय राजस्थान, जय।